Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today I will explain the topic golden rule of fraction. Basically, this rule is related with the fraction, just like 2 over 3, 5 over 7. Proper fraction or improper fraction. In this fraction, in this rule, we will apply the numerator and denominator of a fraction by the same number. यानी हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है ए ओवर बी, जस्ट लाइक ये देखिए, तो ए और बी में हम न्यूमिनेटर ए को और डिनोमिनेटर बी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। जनरली ये रूल इसी तरह ही लिखा जाता है कि के साथ सपोज करें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमिनेटर को के ए और डिनोमिनेटर को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी बी को हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये रूल कहलाता है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप। सपोज अ फ्रैक्शन ए ओवर बी। ए ओवर बी हमारे पास एक फ्रैक्शन है, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये पहले तो प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लीजिए कि क्या है ये बेसिकली, फिर मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction with the same number or any symbol like K, A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं कोई नंबर की बजाय, या नंबर भी ले सकते हैं 2, 3, 4। पॉजिटिव भी लिया जा सकता है और नेगेटिव भी। और एनी अदर सिंबल इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए, ए ओवर बी हमने एक फ्रैक्शन लिया, इसे हमने न्यूमिनेटर को के से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी के से मल्टीप्लाई किया। यही गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है, यानी फ्रैक्शंस के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस जो है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, पहली एग्जांपल है जिसमें 5/7 मैंने एक्सपोज किया है फ्रैक्शन। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर को, यानी, और इसी तरह डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी बेसिकली आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम ही नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर by 2, this way of multiplication is golden rule of fraction. 2 5s are 10 और 2 7s are 14। अब एक और एग्जांपल को आप देखिए। 1/9 एक सपोज कीजिए फ्रैक्शन है जिसमें 1 न्यूमिनेटर में है और 9 डिनोमिनेटर में है। 1 और 9 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये एक एग्जांपल है जस्ट। तो 4 से मैंने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और 4 से ही मैंने डिनोमिनेटर यानी 9 को भी मल्टीप्लाई किया। 4 1s are 4, 4 9s are 36। सेम नंबर की ये जो मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन में, दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इसे हम अप्लाई करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में भी, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में भी। बेसिकली इसकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक और एग्जांपल देखिए। 2/3 एक फ्रैक्शन है जिसमें 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर को यानी 2 को, और 3 डिनोमिनेटर में जो है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 2s are 10, 5 3s are 15। ये भी गोल्डन वे ऑफ फ्रैक्शन है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। अब एक और मेथड देखिए। अनदर वे टू राइट द गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, यानी पहले तो हम लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू, लेकिन वो हॉरिजेंटल प्रोसेस है, वो अगर आप नहीं करना चाहते, वर्टिकल प्रोसेस करना चाहते हैं, तो वो भी इक्वली एप्लीकेबल है, उसी तरह करेक्ट है, उसी तरह ठीक है कि आप ए और बी को फर्स्ट स्टेप में लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप ए और बी को सेम वेरिएबल सेम नंबर कैसे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये अनदर वे है कि आप गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन को इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या किसी भी फ्रैक्शन को वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब इसकी एग्जांपल देखिए। 3/5 एक एग्जांपल मैंने ली है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 जो डिनोमिनेटर है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी सेम नंबर। दीज आर एग्जांपल्स। आपने 2 और 3 जरूरी नहीं लेना,
ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप अपने तौर पे डिफरेंट नंबर्स चूज कर सकते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब न्यूमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 3 जार 6, और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर 2 ही मैंने अप्लाई किया, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जार 10, 6/10। अब ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन से हमें चाहिए। इसी तरह अगर हमें कोई और नंबर चाहिए, तो हम उससे 2 की बजाय हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी नया फ्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल 5 में 7/9 एक एग्जांपल है, वर्टिकल वे ऑफ सॉल्विंग द फ्रैक्शन, वर्टिकल वे ऑफ सॉल्विंग द फ्रैक्शन बाय द एप्लीकेशन, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो अब देखिए 7 न्यूमिनेटर में, 9 डिनोमिनेटर में। तो न्यूमिनेटर को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में जो 7 है उसको भी आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 9 को 5 से, तो 5 7 जार 35, 5 9 जार 45, multiplication of numerator and denominator by same number, that is 5. This way of multiplication is also called golden rule of fraction.